हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। सीयूईटी के लिए अब एडमिशन प्रोसेसेस बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दी है। बस बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो वो सॉल्यूशन लेके हम यहाँ आए हैं। क्या है वो सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि हम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको सारी जानकारी दे दें। अब सारी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी तो ये डर खत्म हो जाएगा कि क्या ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, बुरी है कि नहीं कर रही है। कैसे एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। जब आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी तो आप देख लेना कि भाई ये अच्छी है या ये अच्छी, कंपैरिजन तभी तो हो पाएगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले किसकी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। भैया बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटियों में से एक है भारत की, और नाम भी अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी है। तो चलिए बीएचयू की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके बारे में अगर बात करी जाए तो भैया ये कॉलेज जो है सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी के तौर पर लोकेटेड है। कहां पर? बनारस, उत्तर प्रदेश में। और भैया एनआईआरएफ की रैंकिंग की बात करें 2022 की तो इसको 6वें नंबर पे रैंकिंग मिली है। 6वें नंबर की यूनिवर्सिटी है टॉप यूनिवर्सिटीज में इंडिया में। ठीक है। बीएचयू हैज स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। हमने डिस्कस किया है, एक वीडियो डली भी है कि बीएचयू ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो उसके लिए हमने बात करी थी कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है bhuonline.in के द्वारा आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर देनी थी। साथ ही साथ ये सीयूईटी यूजी एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ था उसके बेसिस पर एडमिशन यहां पे करने वाले। हाइलाइट्स की बात करें बीएचयू की तो भैया ये 1916 में स्टैब्लिश करा गया। मतलब 1916 यार बहुत पुराना हो गया, 100 साल से पुराना यूनिवर्सिटी हो गया है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और अगर कैंपस की बात करें तो 1300 एकड़ में फैला हुआ भव्य कैंपस है भाई। स्टूडेंट्स 15,000 इनका इंटेक है टोटल, और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट 3 है इनसे। साथ ही साथ रैंकिंग की बात करें तो छठवीं रैंक, मतलब पूरी ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सिटीज में 6वें नंबर की यूनिवर्सिटी मानी जाएगी टोटल यूनिवर्सिटी में इंडिया की। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो 11वें नंबर की रैंकिंग है, और 15वें नंबर की रिसर्च में इनको रैंकिंग एनआईआरएफ ने दी हुई है 2022 में। साथ ही साथ यहाँ फ्लैगशिप कोर्सेज जो है स्टडी के लिए कौन कौन से हैं तो एमए, बीएड, एमएससी, ये सारे फ्लैगशिप जो हैं कोर्सेज हैं यहाँ पर स्टडी के। और नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पर 352 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं बीएचयू के द्वारा। भाई अलग अलग बहुत सारी कोर्सेज हैं यहाँ पर। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए जाते थे पहले, अभी भी कुछ कुछ किए जा रहे हैं, जिनमें से बीएचयू यूईटी, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना, पीईटी, आरईटी, बीएचयू बीएससी नर्सिंग एग्जाम, बीएचयू बीपीटी, प्री मेडिकल टेस्ट, ये पहले हुआ करते थे, अभी तो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अभी सीयूईटी के माध्यम से ही सारे एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो की अगर बात करी जाए तो 10 बच्चों पर एक फैकल्टी है यहाँ पे। तो भाई बहुत अच्छी व्यवस्था है यार। चलिए नेक्स्ट बात करें नंबर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड। तो 5 प्रकार की अलग अलग स्कॉलरशिप ऑफर करी जाती है, जिनमें मेरिट बेस्ड है, नीड बेस्ड है, अलग अलग स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं। टोटल एमओयूज की बात करें इनकी किन किन लोगों से क्या है संधि है तो 40 प्लस इनके एमओयूज हैं टॉप यूनिवर्सिटीज और अलग अलग रिसर्च सेंटर से। किसके? बीएचयू के 40 प्लस। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट तो इनकी क्या है, bhu.ac.in। और ये याद रखना है क्योंकि फर्दर आपको आगे की सारी प्रक्रिया इसी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ही करनी है। रैंक की बात करें तो हमने देख ही लिया है कि अलग अलग रैंकिंग है एनआईआरएफ में। तो इंडिया में क्या है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है बीएचयू यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसकी बात करें अलग अलग एमिनेंट रैंकिंग है वेरियस कैटेगरीज में। जैसे बात करें तो चाहे वो मेडिकल हो, डेंटल, लॉ, इंजीनियरिंग, सभी के लिए। सम ऑफ द रिसेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो लेटेस्ट वाली जो है कैटेगरी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इसकी 6वीं रैंकिंग है, जो हमने बात करी ली थी। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 11वें नंबर रैंकिंग है। रिसर्च में 15 नंबर है। वर्ल्ड वाइड इसकी 601 से 800 के बीच में ये रैंकिंग आती है पूरे टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में। बहुत अच्छी बात है। एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसेसेस की बात करी जाए तो बीएचयू ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है एडमिशन की, जो हमने डिस्कस किया था। वीडियो आप चाहे तो वहां देख सकते हैं। एडमिशन जो है यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो सीयूईटी हुआ है उसके द्वारा ही होगा, उसके स्कोर कार्ड पे ही होगा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुकी है फरवरी मार्च में। चलो, इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, ये हमने बात करी ली थी। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है ये यूनिवर्सिटी की, उस पर आपको ये सारी चीज करनी है। फी जो है 500 लगेगी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 250 रुपए किसकी, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फी लगने वाली थी। एमबीए और एमबीए जो
IB वाला प्रोग्राम है उसके एप्लीकेशन फी 1500 रुपए है जनरल OBC के लिए और 800 रुपए किसके SC ST कैंडिडेट के लिए। एडमिशन जो है वो मेरिट बेस्ड पर ही होंगे, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसके बेसिस पे। सब्जेक्ट जो रहेगा वो अगर जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उनके फुलफिल के ऊपर ही रहेगा कि क्या कैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हमने डिस्कस किया हुआ था वहां पे। चलिए एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो भाई सारे के सारे जो मैक्सिमम सारी चीजें हैं, कंडक्ट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम ये करवाती थी पहले, लेकिन अभी क्या हो गया है कि मैक्सिमम में CUET को ही ले रहे हैं। जैसे UG वाला CUET हुआ है तो UG कोर्सेज जितने भी है उसके लिए बस इसी को चुना जा रहा है। PG कोर्सेज के लिए सारे CUET PG को चुना जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप रिसर्च से संबंधित एंट्रेंस एग्जामिनेशन चाह रहे हैं तो CUET अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं रिसर्च के लिए, तो यहाँ यूनिवर्सिटी का RET होता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आप PhD या MPhil वाले जो कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन यहाँ हो रहा है। नीट वाला तो हमें पता ही है, नीट के लिए मतलब जो मेडिकल फील्ड है उसके लिए आपके MBBS BDS ये प्रोग्राम से, इसके लिए नीट वाला UG और MD वगैरह करना चाह रहे हैं तो नीट PG वाला आपका ये एग्जामिनेशन जो है उसके स्कोर लगेंगे एडमिशन के लिए। जो रिजर्वेशंस की बात करें तो रिजर्वेशन जो है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाता है। 15% और 7.5% सीट जो रिजर्व है वो किसके लिए है? SCs एंड STs के लिए, यानी 15% SCs के लिए, 7.5% STs कैंडिडेट के लिए। ठीक है, हर कोर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। 27% रिजर्वेशन क्या है? उन कैंडिडेट को है जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग अंडर क्रीमी लेयर, है ना। तो क्रीमी लेयर के नीचे वालों को क्या किया गया है? यहां पर एक्सक्लूड किया हो गया। 3% सीट जो है रिजर्व है किसके लिए? PWD कैंडिडेट्स के लिए, जो फिजिकली चैलेंज्ड जो जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए। साथ ही जिसमें शामिल किए हुए हैं विजुअली इंपेयर्ड 1%, हियरिंग इंपेयर्ड 1%, सीट्स की बात चल रही है, और ऑर्थो पेडिकली हैंडीकैप जो है उनको 1%, ऐसे 3%, 1% के रूप में ये सीट्स यहाँ पर रिजर्व करी गई है PWD कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो 15% सीट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट इन MPED मास्टर प्रोग्राम आप अगर करना चाह रहे हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 15% सीट जो है टोटल सीट का वो रिजर्व करी गई हैं। इन केस एनी सच रिमेन वेकेंट, अगर मान लीजिए ये सीट्स वेकेंट रहती हैं जो फीमेल्स के लिए अलॉट की गई, तब क्या किया जाएगा? इनको उसके बाद ही मेल कैंडिडेट को दिया जाएगा। 15% जो है सुपरन्यूमरेसी सीट्स जो है वो सभी कोर्सेज के लिए इंक्लूडिंग स्पेशल कोर्स सबके लिए अवेलेबल है फॉर सन्स डॉटर्स इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर्स ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, जो यहाँ BHU के परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पर 15% सीटें क्या है यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं। ठीक है ना, अगर वो करेंटली सर्विस में है वहां के एम्प्लॉय तो उनके बच्चों के लिए। चलिए BHU स्कॉलरशिप्स की अगर बात करी जाए तो अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती हैं, जिनमें 50 पुअर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर क्या है? लंच और डिनर फ्री मील फैसिलिटी 7 महीने तक की दी जाती है। इन केस ऑफ फीमेल जो हॉस्टलर हैं दे विल रिम्बर्स्ड एंड एक्चुअल मेस चार्जेस, अगर मान लो मेस चार्जेस वगैरह तो उनको रिम्बर्स कर दिया जाता है। 20 ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पर क्या किया जाता है? फ्री लंच एंड डिनर एंड अमाउंट ऑफ 5000 रुपीज पर एनम जो है वो अन्नदान योजना के द्वारा यहां पर होता है। फर्स्ट एंड सेकंड रैंक जो भी होल्डर्स है हर प्रोग्राम के, उनको अवार्ड दिया जाता है कैश प्राइस के रूप में, कितना? 4000 रुपया और 300 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3000 होगा, वो 300 गलत लिख गया होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज पर एनम प्रति वर्ष का, इसको क्या है? ग्रांटेड एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो फाइनेंशियली वित्तीय रूप से कमजोर है उन बच्चों के लिए यहां पर पुअर फैमिली के लोगों को दिया जाता है 2000 रुपए पर एनम, है ना। और यहां पर 100 स्टूडेंट के लिए ये फैसिलिटी है मैक्सिमम। यहां पर 4000 रुपए पर स्टूडेंट एक समय की ग्रांट दी जाती है, वन टाइम ग्रांट उनको प्रोवाइड की जाती है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। साथ ही साथ जो इंटायर कोर्स है उनका टेन्योर है उसके लिए यहां पर मैक्सिमम 25 बच्चों के लिए ये दिया जाता है स्कॉलरशिप। स्लीपर क्लास रेल फेयर, ये किसके लिए रिम्बर्स्ड होता है? उन स्टूडेंट्स के लिए या रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी नेशनल लेवल सेमिनार।
ठीक है, या सिनॉप्सिस या कॉन्फ्रेंस जो भी अटेंड कर रहे हैं नेशनल लेवल की, उनके लिए ये फेयर वगैरह दिया जाता है स्लीपर क्लास। कोर्सेज और फीस की बात करें यहाँ पे, तो बीए ऑनर्स कोर्सेज जो है, बीए कोर्सेज, उनके लिए एलिजिबिलिटी हमें पता ही है। सबसे पहले तो ड्यूरेशन 3 इयर्स की, एलिजिबिलिटी 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है वो पास की हो आपने मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। और फी जो है 8,960 रुपीज जो है ये एनुअल फी है इसकी, ठीक है, बीए कोर्स किसकी, सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन के थ्रू ही अब ये एडमिशन दिया जा रहा है। बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज के लिए 3 ईयर ड्यूरेशन है इस कोर्स की, एलिजिबिलिटी 12th पास है या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो, 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। 8,960 ये फी है आपकी इस कोर्स की। सीयूईटी यूजी का एग्जाम जो है उसके थ्रू ही आपको ये एडमिशन हो पाएगा। बीएससी ऑनर्स के प्रोग्राम 3 ईयर कोर्स है भाई, 12th पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और फी की बात करें 11,300 के अराउंड यहाँ पर टोटल फी है सीयूईटी यूजी प्रोग्राम के द्वारा, मतलब जो एग्जामिनेशन है उसके द्वारा ही आप यहाँ पर इस कोर्स में अवेलेबल एडमिशन के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। बीएड या फिर बीएड स्पेशल जो प्रोग्राम है कोर्स है उसकी बात करें तो 1 साल का ये कोर्स है। साथ ही साथ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, और वो भी 50% मार्क्स है। 5,670 रुपए की फी है यहाँ पे। और सीयूईटी पीजी जो एंट्रेंस हुआ है उसके बेसिस पर यहाँ एडमिशन मिलेगा बीएड या बीएड स्पेशल प्रोग्राम में। बीटेक अगर आप करना चाहते हैं, टेक्निकल है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, 4 साल का प्रोग्राम है, 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, मिनिमम कितना आपका 75% मार्क्स, और 65 मार्क्स जो है ये SC STs के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फी है वो 3.2 लाख की टोटल फी है बीटेक प्रोग्राम की। सीयूईटी यूजी यहाँ पे नहीं अवेलेबल होगा अगर आप वो है डायरेक्टली सीयूईटी भी ले रहे हैं बीटेक प्रोग्राम के लिए, और नहीं तो आप चाहें तो जो आपका जेईई वाला है उससे भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। बीपीडी, ठीक है, 1 साल का ये कोर्स है, और बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 50% की आपके मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। फी की बात करें तो 1,846 रुपए की फी है। और सीयूईटी पीजी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके थ्रू आप ये एग्जाम ये जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें बीएचयू में, तो प्लेसमेंट जो है भैया बहुत सारे रिक्रूटर्स जो है बीएचयू अपने कैंपस में बुलाती है, ठीक है, और बच्चों के लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था कराती है। कोऑर्डिनेशन हो गया, प्लेसमेंट सेल है ही जो सारी की सारी चीज़ों को कंडक्ट कराती है। सारी अच्छी कंपनीज बहुत सारी यहाँ पर हर साल लगभग 90% स्टूडेंट्स को क्या करती हैं, रिक्रूट कर लेती हैं, ठीक है। और डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पर कैंपस में जो रिक्रूटर्स हैं वो बेस्ट कैंडिडेट फॉर एनी स्पेशल प्रोफाइल के लिए उनको सिलेक्ट करते हैं। और ऑलवेज लुक आउट फॉर द यंग एंड डायनामिक प्रोफेशनल, ठीक है, जिनको क्या हो, जील हो काम करने की, आगे बढ़ने की। तो ऑफर्स मेड की बात करें लास्ट ईयर 130 प्लस ऑफर मेड करे गए थे, जिसमें हाईएस्ट पैकेज जो है 40 LPA का रहा, 14 है ना, 14 लाख पर एनम। और ऑन एन एवरेज यहाँ पर पैकेज जो है 7.4 LPA का रहा। रिक्रूटर्स में बात करें तो टॉप रिक्रूटर्स जो हैं बीएचयू के, उसमें DHL, इन्फोसिस, आरसेल, ICICI बैंक, जी मीडिया, हिल्टन, प्रदान, आईक्रैम, IBM ग्लोबल प्रोसेस, कंसेंट्रिक्स, IDBI, विप्रो, अमेजॉन, पोलारिस, HDFC, कंसेंट्रिक्स, ये डबल लिख गया है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, आइडिया, बॉस, टेक महिंद्रा। तो ये इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं बीएचयू के, जिन्होंने अच्छे खासे बच्चों को क्या है यहाँ रिक्रूट किया हुआ है। अलमनाई की बात करें बीएचयू से बड़े बड़े लोग निकले हैं, जयंत नार्लिकर, ये पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, और साथ ही साथ एमेरिट प्रोफेसर हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के। लालजी सिंह ये इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने, आप अगर सुना हो आपने तो, फादर ऑफ इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग के नाम से लालजी सिंह को जाना जाता है, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग के फादर के रूप में। चलिए, जगदीश शुक्ला ये इंडियन मेटेरोलॉजिस्ट है, मीटियरोलॉजिस्ट मतलब आप समझो मौसम वैज्ञानिक, और डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं एट जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी US में। तो भैया बड़े व्यक्ति हैं यहाँ पे। अरविंद मोहन कायस्थ
ये इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही। साथ ही साथ साकेत कुशवाहा, ये भैया इंडियन एजुकेशनलिस्ट एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है। ही इज अ वाइस चांसलर ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो भाई बड़े व्यक्ति ही हैं। ये सारे के सारे क्या अलमनाई रहे हैं। फैसिलिटीज की बात करें बीएचयू में, तो भाई हॉस्टल फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, लैब्स है एंड हेल्थ केयर की सारी व्यवस्था है। तो भाई बीएचयू अब कहां से समस्या है, अभी भी कोई डाउट बचा हो बीएचयू के लिए तो भैया कमेंट करके बता दें। दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? ताकि आपको सीयूईटी के हर दिमाग में जो भी दिमाग में दिक्कत आ रही है ना, वो सारी कमेंट करके बता दो, यही सॉल्यूशन मिलेगा आपको हर एक चीज का। तो बस मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.